हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो पैरामैग्नेटिक के रिलेटेड हमारा टॉपिक है। यू वेरी वेल नो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक। वी डिस्कस अबाउट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर। In diamagnetic, magnetic dipole moment and external magnetic dipole moment and magnetic dipole moment of material are opposite to each other. But in paramagnetic, external magnetic field and magnetic moment of material is aligned in same direction. तो डायमैग्नेटिक में मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, बट इन पैरामैग्नेटिक उसको सपोर्ट करता है सेम डायरेक्शन में। तो आपको इसमें इजीली याद रखना है कि इन डायमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड को वो दूर करना चाहता है, इन पैरामैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाना चाहता है। ओके, और हमने देखा कि डायमैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू नेगेटिव मिलता है। उसका एक टेबल भी आपकी बुक में दिया है कि कौन से मटेरियल डायमैग्नेटिज्म है और कौन से मटेरियल पैरामैग्नेटिज्म को फॉलो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, नाउ वी विल डिस्कस Curie's law। क्यूरी इज अ साइंटिस्ट, उसने एक अच्छा लॉ दिया और ये जो लॉ है वी यूज ओनली फॉर पैरामैग्नेटिज्म। इन पैरामैग्नेटिज्म ये किसके लिए हम यूज करते हैं? इन पैरामैग्नेटिज्म। ओके, दिस इज ओनली फॉर पैरामैग्नेटिज्म, ये आपको याद रखना है। ओके, यहां पे देखिए क्यूरीज लॉ क्या है। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेटाइजेशन, कोई भी मान लो कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जब मैं इस पे एक टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, जब मैं इसका टेम्परेचर हाई करता हूं, लो करता हूं, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। जब हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो हमने देखा कि इसका मैग्नेटाइजेशन कम होता है, इसकी जो एनर्जी थी मैग्नेटाइजेशन की वो कम होती है, और हम टेम्परेचर लो करते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। एट हायर टेम्परेचर magnetization of paramagnetic material is weak and at lower temperature magnetization of paramagnetic material is high। ओके, ये हमको देखने को मिला। हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, सब पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, हमको देखने को मिला। यही हमको सब में एक पॉइंट देखने को मिला। तो इसमें एक कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो देखिए हमने यहां पे रूल्स बनाया। मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैग्नेटाइजेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो आप। ओके, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? C, एंड C इज अ कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट। व्हाट इज C? C इज अ क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, और एक इसका रूल्स इस तरह से बना। ए तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटाइजेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने यहां पे P नॉट लिखा है। तो M इज इक्वल टू C V नॉट अपॉन T। दिस इज क्यूरीज लॉ, दिस इज क्यूरीज लॉ। एंड व्हाट इज C? क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, तो क्यूरी ने ये सबसे पहले बताया इफ टेम्परेचर इज हाई magnetization is low, if temperature is low magnetization is high।
ओके, अब यहां पे देखिए दिस कैन बी डिराइव्ड एज, इसको हमने जब डिराइव किया तो साइन इज इक्वल टू सी न्यू जीरो अपॉन टी, साइन इज इक्वल टू सी न्यू जीरो अपॉन टी। इसको हम कैसे डिराइव करते हैं? तो ए याद कीजिए, ये कहां से मिला था? मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद कीजिए मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने ये निकाला था मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड बोला था। यहां पे हमने क्या रखा था? m इज इक्वल टू साइन इनटू h। ओके, तो यहां से हमने इसको डिराइव किया है, इसका कोई डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दिया है और जरूरी भी नहीं है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू c न्यू जीरो अपॉन t। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये न्यू जीरो और टेम्परेचर। ओके, तो एक हमने इसे डिराइव किया हुआ है। अब इसमें एक क्यूरियस फ्लो है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही है कि टेम्परेचर उस पे कैसे अफेक्ट करता है। ओके, तो यहां पे हमने नोट किया है when temperature of a paramagnetic material decrease, temperature of paramagnetic material decrease, its magnetization increase towards mean what? According to relation this, okay, according to relation, ये आएगा समझ। अब हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, हमने डिक्रीज किया मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, हमने और डिक्रीज किया मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होता है। तो कब तक हम इसको डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं? हम कितना, मतलब कहां तक कर सकते हैं? तो हम इसको हम जितना सोचते हैं उतना नहीं कर सकते। मान लो कि हमने देखा कि इसको जीरो बना देते हैं या जीरो से भी कम कर देते हैं, तो उसकी लिमिटेशन होती है, उसके लिमिटेशन होती है। कैसे? यहां पर देखिए लिमिटेशंस क्या है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डिक्रीज, इसको हमने डिक्रीज किया ग्रेजुअली उसको डिक्रीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज, ये मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन डिक्रीज इट स्टॉप्स। आफ्टर अ सर्टेन डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, बट आफ्टर अ सर्टेन decrease temperature it stops increase, magnetization stops increase because magnetization has reached saturation, वो अपने एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद नहीं होगा। जैसे इसके अंदर पानी है, एक टैंक है उसके अंदर पानी है, मैंने उसको स्टार्ट किया, एक गिलास पानी लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, अब मैं उसको और पूरा कर देता हूं, पानी नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर था ही कितना? तीन गिलास था। तो जब भी हम किसी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उसकी लिमिट तक पहुंच जाता है। जैसे हम पानी का टेम्परेचर हाई करते हैं और उसको टेम्परेचर राइज करते हैं, तो कब तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। फिर आप उसको जितना भी लीजिए फिर उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो वेपर फॉर्म में हो जाता है, तो वैसे ही स्टॉप हो जाता है। And this situation is limit of Curie's law. Limit of Curie's law. So this is Curie's law, and here C is a Curie's constant. Curie's constant. Okay, this. तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल लॉ है। ओके, इसके बाद हमको देखना है, हमने दो टाइप के मटेरियल के बारे में डिस्कशन किया, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, एंड अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक? उसके अंदर कौन सी सिचुएशन होती है वो हमको देखना है। ओके, यहाँ पे बच्चों आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म।
तो अभी अभी हमने इसके आगे का टॉपिक मतलब इसी वीडियो में देखा कि क्यूरीज टेम्परेचर क्या था। अब उसके साथ ही एक रिलेटेड टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हमने देखा। अब उसके बाद फेरोमैग्नेटिक देखना है। तो नेचर के अंदर जितने मटेरियल है उन मटेरियल के अंदर एटम्स हैं और सब मटेरियल के अंदर एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और वो एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उससे वो हमको अलग अलग जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो शो करता है। जैसे हमको हर एक चीज या मान लीजिए कि अलग अलग कलर की दिखती है, बरोबर है, तो वो अलग अलग कलर शो करना वो किसकी प्रॉपर्टी है? तो इट इज प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि इसके अंदर एटम का अरेंजमेंट ऐसा है तो ए ऐसा दिखता है, इसके अंदर एटम का अरेंजमेंट ऐसा है तो ए ऐसा दिखता है, बरोबर है, ए ऐसा दिखता है। ए अलग अलग प्रॉपर्टी हमको शो करता है। तो हमने ऐसे बहुत सारे मटेरियल देखे कि जिसके अंदर ए अरेंजमेंट अलग अलग थी। ओके, अब हमने एक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो हमने उसके बारे में स्टडी किया, वो उसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? तो हमने देखा कि बहुत सारे एटम ऐसे हैं। हमने एक मटेरियल देखा, उस मटेरियल के अंदर हमने देखा कि वो जो एटम थे वो एटम सारे के सारे एटम एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। उसका मतलब क्या है कि वो इस एटम से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस एटम से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इससे ये जितने भी एटम से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड था वो एक ही डायरेक्शन में है। कितने डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में। अब हमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? वीक हो जाएगा। जैसे 10 लेग्स एटम इस तरफ में, 10 लेग्स एटम का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये कितना हो गया? 0। अगर 20 लेग यहाँ पे है, 10 लेग यहाँ पे है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वीक ही, बरोबर है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर 20 लेग्स एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, देन इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमने देखी और इस सब एटम को एक ही डायरेक्शन में, सब एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में लेके चलने का काम हमने देखा। कोबाल्ट, आयरन, निकल, ऐसे जो मटेरियल है वो करते हैं। तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। किसके पास? आयरन के पास, कोबाल्ट के पास, निकल के पास। ओके, तो एक इसके अंदर जो एटम है वो सारे एटम एक डायरेक्शन में चलते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होती है। और एक जो एटम्स होते हैं वो एटम्स करीब 10⁻11 होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻11 जितने एटम होते हैं। तो इतने सारे एटम अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे, सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगी, तो बहुत ही ज्यादा वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हमने देखा कि वो हमको ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे एक एटम है, देखिए ए एटम, फिर ए एटम, ऐसे सारे एटम ऐसे हमने अरेंज कर दिए, ए एटम, बरोबर, ऐसे। और इस सारे एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देख लो, एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बना, पूरे सब एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है और ये पूरा ऐसे चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। तो ये जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ओके, तो यहां पे उसका डेफिनेशन नोट करते हैं। देखिए, तो यहां पे देखिए
डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स नियरली 10⁻11। ये कितने एटम्स कंबाइन होते हैं? 10⁻11 which have come together and align their magnetic dipole moment in one direction। सब एक साथ ऐसे जुड़ते हैं और एक ही डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर ये हमको प्रॉपर्टी मिलती है, उस मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक। और ये जो प्रॉपर्टीज है उसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, तो दिस इज डोमेन। एक डोमेन हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं लाइक दिस इज डोमेन। इसके अंदर कितने एटम होते हैं? 10⁻11 एटम्स, अप्रोक्सीमेटली इतने एटम्स होते हैं। ओके, और डोमेन की साइज जो है, देखिए साइज ऑफ डोमेन इज 1 मिलीमीटर। इतनी छोटी साइज होती है। देखिए 1 मिलीमीटर मीन्स बहुत छोटा सा पार्ट। इसके अंदर कितने एटम है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 एटम। इतने ऐड होंगे और कितनी साइज बनाएंगे? 1 मिलीमीटर का क्या बनाएंगे? डोमेन बनाएंगे। समझ में आएगा? ऐसे देखिए, अब ये डोमेन जो है, यहां पे हमने देखा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से ऐसे भी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर सामने ये नॉर्थ है, जहां से निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ। अगर सामने उसको कोई साउथ नहीं मिलता है तो वो ऐसे घूम के यहाँ पे आएगी, यहां से एंटर होगी। ओके, ये क्या है? साउथ। तो हमने देखा कि ये जो डोमेन है वो कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट जैसा। कैसा बिहेव करता है? मैग्नेट जैसा। ओके, 1 मिनट, इसको बाद में लिखते हैं। तो डोमेन हमको कैसे दिखेगा? मैग्नेट जैसा। अब इसमें देखिए, यहां पे और समझते हैं। हमने यहां पे एक मैग्नेट लिया, ए इसका नॉर्थ है, या तो देखिए ए इसका साउथ है, ए इसका नॉर्थ है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलती है ऐसे। अब अगर इसके सामने इसको साउथ मिल जाना है तो ये घूम के यहां पे नहीं आएगी। इसका टारगेट कौन है? साउथ पोल। जहां साउथ पोल मिलेगा वहां पे वो एंटर कर देगी। तो अगर हमने यहीं पे एक साउथ पोल रख दिया, दूसरा मैग्नेट यहां पे रखा, तो इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है। ओके, तो यहीं पे जाएगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो था, ए भी अंदर एंटर हो गया, तो ये ऐसे हो गया। अब इसके सामने हमने एक रख दिया, साउथ नॉर्थ ऐसे। अब इसके साथ में हमने दूसरा यहां पे रख दिया, देखिए साउथ और एक नॉर्थ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर ये साउथ नॉर्थ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ नॉर्थ। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि इसकी लाइन तो आ रही है, या ए भी एक मैग्नेट है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालेगा। तो हमने देखा कि ए ऐसे हमको दिख रहा है, साउथ नॉर्थ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ नॉर्थ, यहां से ऐसे ए देखिए साउथ नॉर्थ ए। और ये जो पूरा ऐसे बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। सेट ऑफ डोमेन। सेट ऑफ डोमेन, और ये क्या है? मैग्नेट। ओके, तो एक मैग्नेट बन गया। अब पूरा जो मैग्नेट होता है, हम मार्केट में से एक बार मैग्नेट लेके आए तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। और डोमेन्स क्या है समझ में आया? 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली एटम एक डायरेक्शन में सेट होके और सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा। दिस इज डोमेन। ओके, और ऐसे बहुत सारे डोमेन का सेट बनेगा और वो क्या बनाएगा? मैग्नेट। अब यहां पे देखिए और एक पॉइंट हम यहां पे समझते हैं। हमने यहां पे यहां से देखिए,
यहां पे ये साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के यहां पे जाती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के यहां पे जाती है। ये पूरा ऐसे क्लोज होता है। वैसे ही हमने देखा साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये हमने देखा, बरोबर है। तो अब अगर एक क्लोज लूप बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, क्लोज लूप, एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप ऑफ डोमेन, एक इसका क्लोज लूप है डोमेन का। अब हमने क्या देखा कि हम यहां से बाहर से मैग्नेट या आयरन पीस लेके गए और हमने इसको यहां पे रख दिया। ये इसको पकड़ता ही नहीं है, इसको नहीं पकड़ता है। एक्चुअली ये डोमेन सब मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नेट। तो ये मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के सामने अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके जाएंगे या आयरन पीस लेके जाएंगे तो ये इसको पकड़ता है, पर हमने देखा कि इसको नहीं पकड़ता है, इसको भी नहीं पकड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ओपन नहीं है, खुली नहीं है। जैसे ये पूरे ऐसे सर्कल में क्लोज लूप बनाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ये जाता है पर पकड़ता ही नहीं। अगर ये ऐसे खुली होती है तो इसको पकड़ लेते, ऐसे पकड़ लेते हैं। हमने क्या किया कि जब हम इसको इसके पास में लेके चलते हैं या किसी तरह हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ओपन करके इसको ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया और इसको इसके पास में लेके आते हैं तो ये पूरा ऐसे हो जाता है, साउथ नॉर्थ, ये पूरा ऐसे हो गया, साउथ नॉर्थ ऐसे सेट हो जाता है, साउथ नॉर्थ। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो ये जब पहले ऐसे था क्लोज लूप, तो क्लोज लूप में जब होगा तो वो क्लोज लूप में हमको मैग्नेटाइजेशन नहीं देता है, क्लोज लूप में वो हमको मैग्नेटाइजेशन नहीं देता। ये आपको याद रखना है, नो मैग्नेटिज्म, बरोबर है। पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो कुछ हमको मैग्नेटाइजेशन देता है, बरोबर। और इसको आप याद रखिए, देखिए जब क्लोज लूप है ऑफ डोमेन, इट इज नो मैग्नेटाइजेशन या नो मैग्नेटिज्म। पर जब हम इसको ऐसा करते हैं, ये कुछ मैग्नेटिज्म बनाता है और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अगर कोई क्लोज लूप है, इसको आप ओपन कर दीजिए और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये देखिए पूरा ऐसे हो गया, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस पे एक पॉइंट और देखिए, इस पे हम एक पॉइंट यहां पे समझना चाहते हैं और वो जो है क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर, एक क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, इसको हम कैसे समझना चाहते हैं, तो वो आपको यहां पे देखना है। यहां पे देखिए, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC, एक फॉर्मूला निकाला हमने। ओके, अब हमने क्या देखा कि जब ये डोमेन ऐसा है, पूरा सेट ऑफ डोमेन है, मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। अब इस पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसको हम कोई ऐसी जगह पे लेके गए जहां पे टेम्परेचर हम राइज कर सकते हैं। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, हमने देखा कि इसके अंदर जो थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी। हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी इंटरनल स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये ऐसे वाइब्रेट करता है, याद देखना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है तो ऐसे वाइब्रेट करने से ये इसका जो सेट था, एलाइन था एक डायरेक्शन में, वो जो एक
एक सीरीज थी वो यहाँ पे अब नहीं रहती, वो अब जिगजैग मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा। टेम्परेचर हाई करने से हमने देखा कि ये यहाँ पे जा रहा है ऐसे, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया, थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है और ये ऐसे अलाइन नहीं रहता। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो कन्वर्ट होके किस में आ जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। किस में आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इफ टेम्परेचर इज हाई ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखिए यहां पे इफ temperature is high on ferromagnetic material is converted into पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे, ये क्या है? प्रेजेंट टेम्परेचर। ये क्या है? प्रेजेंट टेम्परेचर। प्रेजेंट टेम्परेचर। ये क्या है? क्यूरिस टेम्परेचर। ओके, क्यूरिस कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में किसमें से कन्वर्ट होगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, तो एक उस पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है और हमने देखा कि ये जो है उसको हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और इसको फेरोमैग्नेटिज्म का जो स्ट्रक्चर है उससे स्टडी करेंगे। और आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट दिए हैं कि किसका कितना टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मटेरियल लिखे हैं और एक क्यूरिस टेम्परेचर। कोबाल्ट वो 1394 सेंटीग्रेड तक वो फेरोमैग्नेटिक रह सकता है। अब उससे ज्यादा हम करेंगे टेम्परेचर तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe 1093, Fe 203, 893, निकल 631। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? कोबाल्ट का, कि मतलब यहां तक वो रह सकता है फेरोमैग्नेटिज्म। फिर टेम्परेचर हाई करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, तो इससे हमको एक पॉइंट समझना है कि किस मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, किस मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। मटेरियल इन ऑल एटम्स अलाइन, या तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम्स align in one direction. This material is ferromagnetic material, and magnetic field, magnetic dipole moment is very high of ferromagnetic material. If temperature is increased and at particular Curie's temperature, it converted into paramagnetic material. Okay, तो डोमेन थ्योरी क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन थ्योरी। तो ये आपको याद रखना है, डोमेन क्या है, मैग्नेट कैसे बनता है। ओके, तो मैग्नेट कौन सा मटेरियल के होता है? मैग्नेट किससे बनता है? फेरोमैग्नेटिक से बनता है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का नहीं होता है। मैग्नेट किससे बनेगा? फेरोमैग्नेटिक का। ओके, तो जो हम जो मैग्नेट यूज करते हैं, हम इसका मैग्नेट बनाते हैं आयरन का, और आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक। ओके, फिर पूरा टॉपिक आपको याद रखना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो अगर आप एक बार वीडियो को देखते हो और अच्छे से उसको नोट करते हो। ओके।